बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर देखने आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से खबर सामने आ रही है। श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे सीएम धामी। सीएम धामी पहुंचेंगे गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल। सीएम धामी पहुंचेंगे, वक्त बताया जा रहा है सुबह 10:30 बजे शहीद स्मारक स्थल पहुंच जाएंगे सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी पहुंचेंगे, 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर है। श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री धामी। गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचेंगे। 10:30 बजे शहीद स्थल पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माफ कीजिएगा, सीएम धामी पहुंचेंगे। श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। शहीद स्मारक स्थल पहुंचेंगे सीएम धामी। श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम धामी। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 10:30 बजे शहीद स्थल पहुंच जाएंगे सीएम धामी। श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए शुभांगी हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। शुभांगी, समय बताया जा रहा है 10:30 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए आज विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड के अंदर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और इसी तरीके का एक कार्यक्रम आज गांधी पार्क में होना है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिरकत करने जा रहे हैं। 10:30 बजे आज जो शहीद स्मारक जो है वो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर जो वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई, उन सभी को आज श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करेंगे। और ऐसे में सम्मान समारोह का भी वहां पर आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। क्योंकि जब भी ऐसे मौके होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कारगिल दिवस हो या इस तरीके के दिवस हो, जब उन लोगों को याद किया जाता है जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी हमारे देश की रक्षा के लिए या समर्पित कर दी हमारे देश के लिए, तो आज भी इसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्योंकि 1971 में पाकिस्तान सेना के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी और एक सफल लड़ाई लड़ी, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और ये हमारी स्वतंत्रता जो भारत है उसमें एक स्वर्णिम अध्याय है। ऐसे में इस दिन को हमेशा जो है खास बनाने के लिए हर वर्ष इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सम्मान समारोह भी है। मुख्यमंत्री कई लोगों को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 2:30 बजे के करीब आज मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो रहे। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी रहने वाले, जहां पर आज वो दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल कई केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। तो ये दिल्ली दौरा भी अपने आप में मुख्यमंत्री बिल्कुल का बिल्कुल महत्वपूर्ण शुभांगी, माना ये जा रहा दिल्ली है। दौरा भी बेहद खास है। शुभांगी, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, सीएम धामी के साथ क्या कोई और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज का जो कार्यक्रम है उसमें कई सारे लोग मौजूद रहने वाले हैं। जो शहीद हैं उनके परिवारजनों को भी आज आमंत्रित किया गया है। वो तमाम लोग आज वहां पर रहेंगे और आज क्योंकि मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं भी आज कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी जब विजय दिवस के मौके पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था तो मुख्यमंत्री ने उनके हित में, उनके परिवारजनों के हित में कई सारी घोषणाएं की थी। ऐसे में कोई बड़ी सौगात जो है आज उनके परिवारजनों को, जो शहीद है उनके परिवारजनों को आज मिल बिल्कुल सकती है। बिल्कुल शुभांगी, ये देखना होगा कि सीएम धामी क्या कुछ बड़ी सौगात देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर सामने आ रही, सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है। विधायक प्रदीप बत्रा ने मुलाकात की है। सीएम से मुलाकात उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की है। मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुड़की विधानसभा से विधायक है प्रदीप बत्रा ने सीएम धामी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान चर्चा भी हुई है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। विधायक प्रदीप बत्रा सीएम धामी से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, मौजूद थे। ये शिष्टाचार मुलाकात हुई है। विधायक हैं प्रदीप बत्रा ने सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात की है। और वहीं सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट विधायक किशोर उपाध्याय ने भी की है और ये मुलाकात जो है बेहद खास रही। सीएम आवास पर पहुंचकर विधायक ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की गई है। टिहरी विधानसभा से विधायक हैं किशोर उपाध्याय, उन्होंने सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान कई विषय पर चर्चा भी हुई है और जानकारी आपको ये भी दे दें कि टिहरी विधानसभा से विधायक है किशोर उपाध्याय, जिन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की है। तो मुलाकात के दौरान
चर्चा भी हुई है। ये शिष्टाचार मुलाकात रही। सीएम आवास पर पहुंचकर विधायक ने सीएम धामी से मुलाकात की है। तो सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट विधायक किशोर उपाध्याय की हुई है। ये देखिए तस्वीरें सामने आई है। किशोर उपाध्याय ने सीएम धामी से मुलाकात की है। सीएम आवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट उन्होंने किया है। टिहरी विधानसभा से विधायक हैं किशोर उपाध्याय। सीएम धामी से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान कई विषय पर वो चर्चा भी करते हुए नजर आए हैं। तो बेहद खास ये मुलाकात रही विधायक किशोर उपाध्याय की सीएम धामी के साथ। ये शिष्टाचार मुलाकात रही है। सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिहरी विधानसभा से विधायक हैं और इस दौरान कई मुद्दों पर सीएम धामी से बातचीत भी करते हुए किशोर उपाध्याय नजर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत सभी विभाग मिलकर ग्राम न्याय पंचायत और बहुउद्देश्य शिविर भी लगाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। धामी सरकार के इस अभियान में सिगुफा बताते हुए कांग्रेस ने भी तंज कस दिया है। देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार पहुंचेगी जन जन के द्वार, कांग्रेस का तंज, काम जीरो बस प्रचार। सरकार के अभियान का बीजेपी ने किया स्वागत, कांग्रेस बोली शिगुफे छोड़ना इनकी आदत। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से हर ग्राम न्याय पंचायत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में सभी विभाग मिलकर बहुउद्देशीय शिविर लगाएंगे, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित 23 विभाग शामिल होंगे। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कैंप लगाने से पहले मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे ज्यादा लोग इन कैंपों में पहुंचें और उन्हें लाभान्वित करने की सरकार की मंशा पूरी हो सके। बीजेपी ने सरकार के अभियान का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे सरकार का नया शिगुफा बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार कभी मंत्रियों, कभी अधिकारियों के जनता के द्वार भेजकर जन समस्याओं के समाधान की बात कहती तो है, लेकिन धरातल पर होता कुछ नहीं और इस अभियान में भी खाली प्रचार होगा, जनता को कुछ राहत नहीं मिलने वाली। क्योंकि ये जनता की सरकार है और सरकार की संवेदना हमेशा जनता के प्रति रही है और इसी कार्यक्रम के निमित्त 17 दिसंबर से लेकर के अगले 45 दिनों तक सरकार जनता के द्वार के माध्यम से जो छोटी वहाँ की समस्या हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण और उसी प्रत्येक न्याय पंचायत में जो कार्यक्रम होने हैं उसी न्याय पंचायत में उसका निस्तारण हो, इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। की सरकार नहीं बल्कि प्रचार की सरकार है। प्रचार की सरकार प्रचार के लिए जनता के द्वार जा रही है। देखिए योजनाएं जो हैं, आप किसी भी योजना में किसी भी विभाग की किसी भी योजना को अगर ले लें, वो कहीं पर धरातल पर नहीं है। कमीशन की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है और जो 1000 करोड़ की प्रचार की सरकार है, वो प्रचार करने के नित नए तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए अब जन समस्याओं के समाधान को लेकर बहुउद्देशीय शिविर जिला तहसील स्तर पर आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन धामी सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए इसे ग्राम और न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य का कोई कोना सरकार की योजनाओं से अछूता नहीं रहे और जनता की समस्याओं का भी तेज गति से समाधान हो सके। अब देखना होगा कि सरकार की मंशा धरातल पर कितनी गंभीरता से उतरती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। नैनीताल के लोअर माल रोड पर चल रहे काम का सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़क का काम जल्द ही पूरा किया जाए।
अजय भट्ट ने बताया कि सड़क धंसने के बाद उसकी मरम्मत का काम लगातार चल रहा है। अब तक इस पर करीब 3 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और 2 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। उन्होंने कहा जरूरत पड़ने पर पैसा और भी बढ़ाया जाएगा ताकि सड़क पूरी तरह से सुरक्षित बन सके। साथ ही बलिया नाला के ट्रीटमेंट का भी काम जल्द ही पूरा होगा। अजय भट्ट ने इसे लेकर आश्वासन दिया है। क्षेत्र है, सभी लोग हम चिंतित थे कि किस तरह से इसका परमानेंट क्योर हो सके। आज हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं करी है। जगह जगह उस समय लेख लिखे गए थे, पूरे देश और दुनिया में बात गई थी कि माल रोड धंसने लग गई है, लोअर माल रोड। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हॉलो पाइप लगाकर ग्राउट किया जा रहा है, जाल बनाया जा रहा है ताकि हिले भी नहीं आने वाले दिनों में। इतना पुख्ता प्रबंध किया जा रहा है। 3 करोड़ 48 लाख रुपए अभी तक इसमें लग चुका है और लगभग 2 करोड़ की और डिमांड आई है, वो भी रिलीज हो जाएगा अतिशीघ्र। इस तरह से 5 करोड़ और अगर इससे ज्यादा भी लगेगा, उससे भी ज्यादा इसमें लगाया जाएगा ताकि कहीं से कहीं तक भविष्य में खतरा न होने पाए। हरिद्वार के श्यामपुर इलाके में गंगा नदी से होने वाले भू कटाव को रोकने के लिए करीब 7 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जा रहा है। सोमवार को इसका भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यत्रानंदन मौजूद रहे। साधु संत के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इस तटबंध को बनाने में कांडी और गाजीवाला आसपास में गंगा किनारे बसे 5 गांव सुरक्षित होंगे। हर साल बरसात के मौसम में भू कटाव से इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसे लेकर तटबंध बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर भूमि पूजन भी किया गया, जहां साधु संत भी मौजूद रहे। भू कटाव से इन लोगों को काफी परेशानी होती थी। भू कटाव से बचाव के लिए तटबंध बनेगा। साधु संतों के साथ मिलकर भूमि पूजन भी किया गया। गंगा किनारे के गांवों को राहत मिलेगी। हमारे 5 गांव के लोग बड़े, उनको नींद नहीं आती थी रात को कि गंगा कहीं हमारे गांव को ना काट के ले जाए, हमारे ज़मीन को ना बह दे। तो उन सब की सुरक्षा के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया, पुष्कर सिंह धामी जी से। काफ़ी लंबे समय से गांवों की ग्रामीण लोगों की मांग थी और अब जैसे कि हरिद्वार का रिंग रोड बनता हुआ है, उसके साथ ही वहां से कांगड़ी गांव विलेज स्टार्ट हो जाता है और वो पिछले 5 गांव तक जाता है, श्यामपुर सज्जनपुर तक। तो ये 7 किलोमीटर का जो तटबंध बन रहा है, इससे लगा यहाँ से जो कंटिन्यू 7 गाँव हैं सभी को इसका लाभ मिलेगा। जो गंगा जी बरसात के समय गंगा जी का जलस्तर बढ़ जाता था, गांव को खतरा बनता था, उससे निजात मिलेगी। दूसरा एक आस्था पथ के नाम से जिन्होंने दिया है, तो यहाँ पर सभी लोगों को उस पर घूमने का और वॉकिंग स्टैंड भी मान लीजिएगा, इस तरह का भी लाभ मिलेगा। ये एक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। टिहरी में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार लगाया गया। हर सोमवार को लगने वाले जनता दरबार में ग्रामीण इलाके से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जनता दरबार में जल निगम और जल संस्थान, पर्यटन और लोक निर्माण विभाग से जुड़ी तमाम शिकायतें सामने आई। कुछ समस्याओं का समाधान जिलाधिकारियों ने मौके पर ही कर दिया, जबकि बाकी शिकायतें संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं। तो टिहरी में जनता दरबार लगाया गया और इस दौरान कई फरियादी जो है अपनी समस्याओं को कर पहुंचे और डीएम ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना है और मौजूद अधिकारियों को समाधान करने का निर्देश भी जारी किया गया, जबकि कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो संबंधित विभागों को भेजी गई हैं। तो हर सोमवार की तरह इस बार भी जनता दरबार जो है डीएम ने लगाया है। को लगने वाला जनता दरबार आज भी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जनता दरबार लगा। कलेक्ट्रेट में जनता दरबार में कई समस्याएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो फरियादी पहुंचते हैं उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। कुछ जो फरियादी थे उनकी समस्याओं को संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। मैं गौतम हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। हल्द्वानी तहसील में पिछले 5 सालों से बने स्थायी जाति प्रमाण पत्रों की जांच जो है काफी तेजी से हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी जिलों में प्रमाण पत्रों की जांच गहनता से की जा रही है। हल्द्वानी में बनाई गई जांच समिति ने 2000 से ज्यादा प्रमाण पत्रों की जांच की है। इनमें से 89 प्रमाण पत्र संदिग्ध और अपूर्ण पाए जाने को लेकर निरस्त भी किया गया है। निरस्त प्रमाण पत्रों की बड़ी संख्या है। निवास प्रमाण पत्र और कुछ जाति प्रमाण पत्र भी इसमें शामिल हैं। निवास और जाति
प्रमाण पत्रों की जांच जो हो रही है और कुछ ऐसे भी प्रमाण पत्र हैं जिन्हें निरस्त किया गया है। बड़े पैमाने पर ये जांच चल रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। प्रमाण पत्र जितने भी पिछले 5 वर्ष में जारी हुए थे, सभी का डाटा निकाला जा रहा है। जो भी उसमें उपलब्ध अभिलेख हैं उनका परीक्षण करवाया जा रहा है। जिस भी प्रमाण पत्र के संबंध में अभिलेख पूरे नहीं पाए जा रहे हैं या अभिलेखों में कोई कमी पाई जा रही है, ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को चिन्हित करके समिति के माध्यम से परीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त की जा रही है, जिस आख्या के आधार पर प्रमाण पत्रों को निरस्त भी किया जा रहा है। अभी तक हमारे 89 प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। अभी अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है, उसमें भी जो प्रमाण पत्र हो पाए जाएंगे उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली के नारायण बग्र ब्लॉक में लोगों की मदद के लिए एक नया हेल्प डेस्क काउंटर शुरू किया गया है। इसका मकसद है कि ब्लॉक कार्यालय में आने वाले ग्रामीणों को अपनी समस्याओं का समाधान के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इस हेल्प डेस्क का उद्घाटन जो है थराली के विधायक भूपाल राम टमटा और अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने किया है। उनका कहना है कि अब लोग सीधे हेल्प डेस्क पर जाकर अपनी समस्या बता सकेंगे। वहां मौजूद कर्मचारी उन्हें सही कार्यालय और अधिकारी तक पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे। तो हेल्प डेस्क बनाया गया जिससे ग्रामीणों को सहूलियत मिल सके। ग्रामीणों को मदद के लिए इधर उधर अब नहीं भटकना पड़ेगा। वो हेल्प डेस्क पर जाकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। वहां पर मौजूद कर्मचारी उन्हें बताएंगे कि सही अधिकारी के पास आपको जाना है। इसका जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे यहाँ पर दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, वो लोग आते हैं और अब इसका पता नहीं चल पाता है कि कौन कर्मचारी कहाँ बैठा हुआ है। तो उसके लिए हमने एक पूछताछ केंद्र कह सकते हैं आप इसको, और हेल्प डेस्क के नाम से कह सकते हैं। तो इससे निश्चित ही लोगों को सहायता मिलेगी। जो लोग दूर दराज से आएंगे उन वहाँ पर जा कर के अपनी समस्याएं रख सकते हैं, और जो वहाँ पर बैठेगा, हमारा जो व्यक्ति वहाँ पर बैठेगा, जो कर्मचारी वहाँ पर बैठेगा, उसके द्वारा जिस भी संबंधित विभाग की शिकायत होगी उनको अगर फ़ोन करके तुरंत समस्या का समाधान वहीं पर कराया जाएगा। ये बहुत अच्छा एक मिसाल जनपद के साथ साथ प्रदेश के अन्य विकास खंडों में भी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रामीण अंचल से दूर दराज से व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। कभी उनको सचिव नहीं मिल पाता है और कभी उनको कोई जे नहीं मिल पाता। तो इन तमाम सुविधाओं को देखकर एक जगह पर व्यक्ति जो यहाँ पर आएगा तो अपनी शिकायत को कर सकता है और उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, समाज कल्याण विभाग से संबंधित कई मामले हैं, या विकलांग विभाग से संबंधित कोई मामले, तमाम विभागों से। तो ये अच्छा प्रयास है और मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड में नारायण बग्र के साथ साथ अन्य जो 95 जो विकास खंड है उन विकास खंडों में भी ये ऐसे हेल्प डेस्क बनना चाहिए। देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल में रात करीब 12 बजे दो समूहों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। पहले से बाहर चल रहे विवाद के कारण एक पक्ष ने इलाज के लिए इमरजेंसी में आया तो वहीं दूसरा पक्ष भी वहीं था। आमने सामने होने की वजह से झगड़ा जो है हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में डॉक्टर और सुरक्षा कर्मी भी प्रभावित हुए हैं। डॉक्टरों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए हड़ताल कर रहे हैं। पुलिसकर्मी के साथ भी बदसलूकी की गई है। अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में तहरीर दी है और साथ ही रात में सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस जल्द पहुंच सके इसे लेकर एसएसपी को ज्ञापन देने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अस्पताल में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई जिससे डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी प्रभावित हुए हैं। दून अस्पताल में मरीजों के बीच जमकर ये झगड़ा हुआ है। अब अपनी सुरक्षा को लेकर डॉक्टर जो है मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए अस्पताल में रात में उन्हें सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आज बात करने आए थे हमारे यहाँ अपने सीनियर सर से, एमएस सर से और बाकी और सर से भी, कि हमें थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये वारदातें कम नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ते ही जा रही है आजकल दिन प्रतिदिन। एज वी कैन सी, लास्ट फ्राइडे से इस संडे तक काफ़ी ज़्यादा एमएलसीज और काफ़ी ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट हो चुके हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि अब सिक्योरिटी बढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर अब हमने सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई तो वर्सन हो सकती है बहुत ज़्यादा चीज़ें। मे बी इट कैन कॉज मोर, जो बोलते हैं ना, ड्रॉबैक्स लेके आ सकती है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में अगर ये सब कुछ हो रहा है विद इन हमारे सामने, जब सब कुछ थे, पुलिस थी, गार्ड्स थे, उनके ऊपर तक उन लोगों ने मारा है जो अल्कोहल बिंज्ड में थे। उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो अस्पताल में है, ये बोलने के बावजूद कि अस्पताल में हमें मरीज़ का ट्रीटमेंट करना है, आपके अलावा और भी मरीज़ है यहाँ पे, बट उनने वो कुछ नहीं सुना। वो सिर्फ तोड़म फोड़म मार पीटी में, क्योंकि सब दारू पी के थे,
उन्हें कोई मतलब नहीं था इस वारदात से कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। 2 पक्ष हमारे यहाँ आए थे जो कि चोटिल हो रखे थे, उनका इलाज चल रहा था। तो जैसे-जैसे भीड़ इकट्ठी होती रही तो दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई भी होने लग गई। ये लोग इतने वायलेंट हो रखे थे कि इन्होंने हमारे डॉक्टर्स के स्टाफ के साथ, पुलिस कर्मचारी के साथ और हमारे बाकी जितने भी लोग थे उनके साथ भी धक्का-मुक्की की घटना हुई है। ये सारा का सारा हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग में आया हुआ है कि किस तरीके से मारपीट हुई है। मारपीट के बाद हमने देखा कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। अभी तो वो स्टेबल है, पर उसको काफ़ी इन्होंने इन्हीं में से 2 पक्ष में से एक पक्ष का था, जिससे कि इन्होंने बहुत मारपीट कर दी। इसकी रिपोर्ट हमने रात को ही पुलिस को दे दी थी और पुलिस की तरफ से भी हमें बताया गया कि उन्होंने भी दोनों तरफ से एफआईआर लॉन्च कर रखी है और उन लोगों की जो भी इन्वॉल्व थे उनकी अरेस्टिंग हो रही है। चमोली के पोखरी ब्लॉक के गिरसा गांव में इन दिनों गुलदार और लंगूर से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जंगल में घास चर रही 7 बकरियों को और एक बछड़े को गुलदार ने मार दिया है। पड़ोसी बताते हैं कि 7 बकरियों में से 2 बकरियां मर चुकी हैं, लेकिन 5 बकरियां अभी भी घायल बताई जा रही हैं। जलोटी गांव के मटगांव गांव के लोग भी गुलदार के आने से काफी डरे सहमे हुए नजर आ रही हैं। वहीं केदारनाथ वनजीव प्रभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पीड़ित लोग चाहते हैं कि वन विभाग जंगली जानवरों के हमले को रोकने के लिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए। तो गुलदार और लंगूर के दहशत से लोग जो है डर के साए में जी रहे हैं। गुलदार ने बकरियों को अपना निशाना बनाया है और ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द वन विभाग जो है इन जानवरों को पकड़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। मतलब जो है कि अचानक गुलदार ने हमला कर दिया। कुछ बकरी जंगल की ओर भागी, कुछ बकरी मेरे ओर भागे। मैंने जो है कि उनको घर ले गया। हम अचानक मेरे हो सकता है कि वो मेरे पे भी हमला कर देता। इन गुलदारों को कहीं दूसरी जगह ये कहीं पकड़ के छोड़ दिया। कितनी बकरियां थी और क्या? मतलब जो 5 बकरी तो अभी लापता है। 2 बकरी जो है कि मृत अवस्था में मिली है कि हमको भी मुआवजा दिलाया जाए जितने जल्दी भी हो सके। गरीब आदमी है। मतलब 5 बकरी तो लापता है और 2 बकरी मृत अवस्था में मिली है और 5 बकरी का भी हमको कुछ मुआवजा दिलाया जाए। गरीब आदमी हैं, इसमें हम अपना जीवन भी व्यापक कर पाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।